को बता दें, नागपुर हिंसा के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है। आरोपी यूसुफ शेख के घर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। यूसुफ शेख पर अवैध निर्माण का आरोप है और इसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर कार्रवाई की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नागपुर हिंसा का आरोपी यूसुफ शेख के घर पर इस वक्त बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। अमर कानेज इमीडिएट संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, तस्वीरें दिखाइए कार्रवाई की। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जोहरीपुरा की ये तस्वीर है। ये एक हिंसा है, नागपुर के हिंसा के एक आरोपी के घर के ऊपर हाथोड़ा चल रहा है। यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंच सके। सकरी गलियों का पूरा इलाका है। महल इलाके का जोहरीपुरा भाग है, वहां पे गांधी बाग जोन के अंदर आता है और यहाँ पे ये पूरी कार्रवाई शुरू है। सामने की गैलरी, एक फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की गैलरी का सामने का भाग जो अनधिकृत है, अवैध बांधकाम जो बोला जा सकता है, वो वाला पूरा जो भाग है वो गिराने का काम शुरू हो चुका है। एनएमसी के कर्मचारी बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं। पुलिस भी बहुत बड़ी तादाद पे यहाँ पे पहुंचे हुए दिख सकते हैं। हम लोग पुलिस भी देख सकते हैं और एनएमसी के लोग भी पहुंच चुके हैं और हाथोड़ा चल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे ये पूरी तोड़ने का काम शुरू है। एनएमसी के कर्मचारी हाथोड़ा सब्बल लेके ये जो गैलरीज है, सामने का जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का जो सामने का दर्शनीय भाग जो है वो गिराने का काम शुरू हो चुका है। एक कहीं तो भी फहीम खान जो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड के घर का पूरी कार्रवाई होने के बाद दूसरी कार्रवाई ये महल इलाके में शुरू हो चुकी है और हम देख सकते हैं किस तरह से सरकार जो दंगाई है उनको जो लॉ एंड ऑर्डर जो हाथ में लेते हैं उनको एक सबक सिखाने के लिए और एक इशारा देने के दृष्टिकोण से ये पूरी कार्रवाई होते हुए दिख रही है। अमर, ये कार्रवाई और कहां देखने को मिलेगी? पूरा जो है दीवारों पर चल रहा है, जहां बुलडोजर की वहां हथौड़ा और जहां जगह है वहां बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिल रही है, अभी दो जगह तो ये शुरू है, एक फहीम खान के घर के पास और दूसरी कार्रवाई ये महल में जोहरीपुरा इलाके में जो दूसरा आरोपी है 48 क्रमांक का आरोपी है उसके घर के सामने और कुछ जगह ऐसी कार्रवाई होने का संकेत मिल रहा है। लेकिन अभी जो पहली दो तस्वीरें हमने फहीम खान के घर की कार्रवाई भी बताया और उसके बाद अभी ये दूसरी कार्रवाई जोहरीपुरा में जो दूसरा आरोपी है उसके घर के ऊपर भी कार्रवाई होते हुए दिख रही है और कुछ आरोपियों के घर के ऊपर इस तरह से कार्रवाई होने की शक्यता बताई जा रही है। बिल्कुल अमर, और जिस दिन ये हिंसा भड़की थी, जिस तरह से नागपुर को जलते हुए हमने देखा, आप वहां पर उस दिन मौजूद थे और अब दंगाइयों पर ये सख्त कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। आम लोगों का इस कार्रवाई पर क्या कहना है? स्थानीय लोग क्या किसी तरह से आश्वासन दिखा रहे हैं इस चीज पर? बिल्कुल, बहुत से लोगों की मांग थी क्योंकि आज से बराबर 7 दिन पहले इसी वक्त पहला ट्रिगर पॉइंट हुआ था। अभी बराबर 1:30 बज रहा है। 1:30 बजे पहली बार पुलिस और दंगाइयों के जो है थे वो आमने सामने आए थे। पहली बार ये झगड़ा शुरू हुआ था और उसके बाद शाम को ये दंगाइयों ने हिंसा की थी जिसमें बहुत से पत्थर मारे थे, आगजनी की भी वारदात दी थी। एक हफ्ता बराबर आज के पहले से हुआ है और एक हफ्ते के बाद ये आरोपियों को पकड़ा गया है। 110 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। अभी 14 से ज्यादा एफआईआर दाखिल हो चुके हैं और एक हफ्ते के अंदर ही ये पूरी कार्रवाई होते दिख रही है। कई कुछ जगह बुलडोजर चल रहे हैं, कुछ जगह हाथौड़ा चलाया जा रहा है। इस तरह से कई तो भी लॉ एंड ऑर्डर जो अपने हाथ में लेते हैं उनको एक इशारा देने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है और अभी हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में पुलिस भी यहाँ पे तैनाती हो चुकी है। बिल्कुल अमर, और ये कार्रवाई कब शुरू हुई और क्या लगता है कितना समय और लगेगा? आरोपी यूसुफ शेख के घर पर ये जो बुलडोजर एक्शन हम देख रहे हैं, आरोपी यूसुफ शेख के घर में और कितने लोग उनके साथ रहते थे? क्या इस घर में कुछ लोग मौजूद थे इस कार्रवाई से पहले? एक्शन भी जो है वो अब पूरी तरीके से किया जा रहा है। सरकार का हथौड़ा जो है नहीं, घर के लोग मौजूद थे लेकिन कुछ सामने का जो अनधिकृत बांधकाम है वो गिराया जा रहा है। हम देख सकते अभी यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस है, घर वाले लोगों को बाहर भेज दिया गया है और सामने का जो दर्शनी भाग है, गैलरी और बाकी की जो चीजें हैं वो गिराई जा रही है। यहाँ की गैलरी और सामने की रूम जो दिख रही है, ये 2 मंजिला इमारत है। ये 2 मंजिला इमारत के ऊपर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जहां से ये ट्रिगर पॉइंट होता है शिवाजी महाराज चौक, वहां से ये जौहरीपुरा इलाका और ये घर जो है साधारणतः 100-150 मीटर के रेंज में है। यानी पहली कार्रवाई जो यशोधरा नगर में हुई, वो जो मेन कल्प्रिट था वो उसका घर यहां से 5-6 किलोमीटर दूर। लेकिन दूसरी जो कार्रवाई अभी हम फ्रेम में दिख रही है, जहां हथौड़ा चल रहे हैं, वो साधारणतः 150 मीटर पे है। यानी कई तो भी इन लोगों ने की तरफ से भी मदद हुई है, ऐसे कुछ पुलिस की तफ्तीश में आया होगा, उसके बाद ही ये पूरी एक के पीछे एक कार्रवाई होते हुए दिख रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से तस्वीरें आप दिखाएं कि कहां पे ये अवैध निर्माण है, ये घर कहां पर है और किस तरह से यहां पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा इलाका का वर्णन बता सकता हूँ। अभी ये जौहरीपुरा इलाका है, ये महल इलाके का एक भाग है, जहाँ शिवाजी महाराज का पुतला है, छत्रपति शिवाजी महाराज का, वहां से साधारणतः 1.5 किलोमीटर दूर का ये पूरा 150 मीटर दूर ये पूरा इलाका है। और बड़ी संकरी गलियां है, अंदर बुलडोजर नहीं आ सकता है, इस वजह से शायद यहाँ हाथोड़े से काम हो रहा है। छोटी छोटी गलियां है, 2 व्हीलर ही यहाँ तक पहुंच सकती है, बाकी के वाहन पहुंच नहीं सकते। और इसलिए बहुत बड़ी तादाद में नगर निगम के कर्मचारी हाथौड़ा, सब्बल और बाकी के जो घर गिराने वाले जो सामान रहते हैं वो लेके पहुंचे। और उन्होंने अभी से साधारणतः आधा घंटा पहले ये कार्रवाई शुरू कर दिए। 1 के आसपास एक कार्रवाई शुरू हुई। इन लोगों को भी नोटिस दिया गया था। घर का जो गैलरी और कुछ भाग है वो अवैध होने की बात सामने आई थी और ये बांधकाम जो है वो तोड़ने को बताया गया था। 24 घंटे की मोहलत भी दी गई थी और उसके तहत ही ये होने की वजह से ये अभी कार्रवाई मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये साफ कहा था कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और यही उस कार्रवाई का एक हिस्सा भी है। आरोपी यूसुफ शेख के घर बुलडोजर कार्रवाई आप देख रहे हैं। अमर वहां पर मौजूद हैं और आपको ये लाइव तस्वीरें जी न्यूज पर अमर दिखा रहे हैं। अमर, और बताइए इस अवैध निर्माण के बारे में और इस कार्रवाई में और कितना समय लग सकता है? क्या और भी कुछ ऐसे अवैध निर्माण हैं जो यूसुफ शेख से जुड़े हुए हैं, जो चिन्हित किए गए हों? बिल्कुल, पुलिस इसका भी तफ्तीश, अभी जो ये नोटिस आया है ये घर के ऊपर आया है और अभी ये दूसरी कार्रवाई है। अभी यहाँ के जो इलेक्ट्रिक सिटी का जो फ्लो है वो कट किया जा रहा है और बाकी की कार्रवाई भी आगे से की जा रही है। अभी जो जहां तक जानकारी है, जो अवैध उसके सामने की गैलरी और यानी फ्रंट जो व्यू था हॉल का, वो गिराया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये दोनों फ्लोर के ऊपर ये कार्रवाई शुरू है। और जी अमर, कुछ लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं, आप उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस कार्रवाई पर। क्या लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? ये लोग नहीं, यहाँ पे आम आदमी को आने को पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दिया है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं पुलिस और प्रशासन के हैं, कोई भी मीडिया से बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हमने भी इसके पहले भी प्रयास किए कि कुछ प्रतिक्रिया दे सके, लेकिन कोई बोलने के लिए ना, वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में बात करेंगे ऐसे उनकी तरफ से कहा गया है। और अभी यहाँ आम आदमी कोई भी नहीं है। यहाँ एनएमसी के कर्मचारी, मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मचारी, ये 3 प्रकार के पैटर्निटी के लोग ही इस जगह पे मौजूद है। बहुत बड़ी संकरी गलियां है, आजू बाजू के इलाकों से जो लोग हैं घर के बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और अभी ये कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। अभी हम देख सकते हैं किस तरह से हाथौड़ा फर्स्ट फ्लोर के जो सामने वाला हॉल है इस जगह